हेलो जय हिंद, आपका स्वागत है हिंदी की क्लास में। देखिए ढिंगत भाग 2 के 11 नंबर पेज बुक से 11 नंबर पेज जो पढ़ जाते हैं। बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी थे। तो एकदम आसान भाषा से सीखें और समझें, तो वो हम सीख जाएंगे तो अपने भाई बहन को, दोस्त को सिखाने की कोशिश करेंगे। उससे हमको ये फ़ायदा होगा जो हम भूल नहीं पाएंगे और हमारा प्रैक्टिस बनते रहेगा। तो इसको इसीलिए हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे ताकि हम अपने जो एग्ज़ाम है 12th का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें हम नंबर के लिए नहीं पढ़ेंगे, सीखने के लिए। भले नंबर आए या ना आए या फेल हो जाए, नंबर के लिए नहीं मायने नहीं रखता है हम कितना सीखें और कब तक सीखते रहेंगे। और सीखेंगे तो फ़ायदा है, किसी को हम सिखाते रहेंगे, हर हमेशा अपडेट करते रहेंगे तो नंबर मायने नहीं रखता है आप फेल हुए कि फर्स्ट में। तो चलिए देखिए 11 नंबर पेज का कुछ बचा हुआ था तो वो सॉल्व कर देते हैं। 11 नंबर पेज का ये बचा हुआ था तो इसको सॉल्व कर देते हैं यहीं से स्टार्टिंग में। और ये 12 नंबर पेज नंबर 12 ये भी आज सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो बातचीत पाठ को लिखे हैं वो अपने आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं का उन्नायक रचनाओं में एक है, मतलब कई रचनाओं के बराबर उनमें से एक है। निर्माताओं के उन्नायक रचनाओं में एक है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। अगला पॉइंट भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। कौन है? प्रमुख साहित्यकारों में से एक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। किस पाठ को लिखे हैं? बातचीत पाठ को लिखे हैं। अगला पॉइंट जानेंगे। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना में प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। तो चलिए पॉइंट्स को समझेंगे। देखिए क्या कहते हैं। वे हिंदी कौन? बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार। देखिए पत्रकार भी थे, महान पत्रकार, निबंधकार, निबंध भी लिखते थे, बताइए। और हम लोगों से एक काम नहीं हो पा रहा है। देखिए इतनी साधारण सा जीवन शुरू किया था। और देखिए महान पत्रकार, निबंधकार भी तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना में प्रवर्तकों में
अग्रगण्य हैं। देखिए इतने महान कार्य किए और हम एक काम में पढ़ाई नहीं, हमारा काम है जो पढ़ाई करना, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। डिप्रेस में चले जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते हैं। 10th 12th BA वाले स्टूडेंट तो पढ़ते जाते हैं, नंबर पढ़ते जाते हैं, देखिए नंबर के लिए बस पढ़ाई करते हैं। कितना सीखे वो मायने नहीं रखता, फलाना का नंबर कितना ले है वो मायने रखता है आज के समय में। और कुछ पूछ दीजिए तो मुँह बात देगा, तो नंबर्स का क्या फ़ायदा, मेरे को जब समझ में नहीं आया था। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्ति और लेखक से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया है। देखिए उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपनी प्रतिभाशाली, जनधर्मी, प्रतिभाशाली ज़्यादा रुचि उसमें अच्छा लगे, इंटरेस्ट व्यक्ति और लेखक में एक नवीन धरातल, मतलब जमीन पर रह करके नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस। देखिए समाज के साथ रह करके नया रूप, रंग और देश को विकसित कर रहे थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। और समाज को विकसित कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे थे। अगला पॉइंट, निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे, देखिए निश्चय ही इस महत्तर युगांतर कार्य में एकांकी नहीं थे, मतलब निश्चय रूप से एक युगांतरकारी कार्य में, मतलब जो युगांतर कार्य में वे एक नहीं थे। वो समाज युगांतर कार्य में एक नहीं थे, लेकिन बालकृष्ण भट्ट जी एक करने की कोशिश करते थे, प्रयास करते थे हर। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है स्वयं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नारायण मिश्र, प्रेमधन, राधाचरण स्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। देखिए स्वयं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्रा, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किसके साथ थे? बालकृष्ण भट्ट जी के साथ, जो कई कविता, कहानी, उपन्यास लिखे और वो अपने खुद का बुक लिखे हैं, वो उसके साथ रहते थे बालकृष्ण भट्ट जी। और जैसा माहौल था, जैसा खुद थे बालकृष्ण भट्ट,
वैसा आदमी के साथ जुड़े हुए थे, महान आदमी के साथ। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, किंतु यह एक सर्वसम्मता स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। समर्पित साहित्यकार थे, तो इसको समझेंगे। देखिए, किंतु देखिए कहाँ थे, किंतु सर्वसम्मता स्थापित, सर्वसम्मता मतलब क्या, समाज को एकत्रित करके एक पंचायत भवन जैसे रहते हैं, तो उसमें से क्या कि सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और एकत्रित होकर के अपने युग के काफी आ जाता है, अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी, देखिए इतने महान थे, असाधारण सजीव। देखिए यहाँ पे मक्खी पड़ गया, इसको भगा रहे थे। देखिए यहाँ पे फतिंगा आ जाता है, लाइट है ना, ये फतिंगा आ जाता है। तो देखिए इतने महान, कई निबंध पत्रकार, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते ही गए, महान कार्य करते गए। अगला पॉइंट, भारतेंद्र युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्ति निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। तो चलिए इसको हम समझेंगे। देखिए समझेंगे, द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। तो देखिए भारतेंद्र युग के रचनाकार, रचनात्मक युग व्यक्ति निर्माता हुआ तथा आगे द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। मतलब हर निबंधकार एक दूसरे को सहयोग करते थे और सबका एक क्या थे, कमेटी, मतलब कमेटी थे, और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में अपने अपने गोल्स को लेकर के समाज को परिवर्तन करते थे, समाज को विकसित करते थे। अगला पॉइंट हम जानेंगे।
अगला पॉइंट हम ये जानेंगे, देखिए कहाँ पे है, यहाँ साहित्य। अगला पॉइंट यहाँ से है, साहित्यक केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वर्णमय उपादान है, जो गहन लोक संप्रकृति से उपजता है और दिशा पाता है। फुल स्टॉप। इसका अर्थ समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, अपितु वह जन समूह, मतलब जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे अपने समाज में समाज को एकत्रित करके उसका क्या नाम रखे थे, और जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह मूर्त वर्णमय उपादान है, जो गहन लोक संप्रकृति से उपजता और दिशा पाता है। तो इस प्रकार से संस्कृति मतलब भारत का संस्कृति महान है, उसको भी देखते हुए अपने समाज में शिक्षित होकर गए, समाज को शिक्षित भी कर ले और विकसित भी कर ले। महान आदमी इतने ग्रेड्स में है। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स कहाँ से समझेंगे हम? नेक्स्ट पॉइंट्स हाँ, ये आ गया, यहाँ से समझेंगे। यह बौद्धपूर्ण प्रधान मान्यता भारतीय युग के साहित्य से बनती हैं और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। देखिए, यह बौद्धपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती थी उस समय में, जिस समय बालकृष्ण भट्ट जी रचना लिखते थे और निबंधकार को अपने साथ रहते थे और सीखते थे। कोई भी प्रॉब्लम होते थे तो एक साथ पार्टनर की तरह सॉल्व कर लेते थे। देखिए अगला पॉइंट, इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। दृष्टाओं में यह बौद्धपूर्ण प्रधान मान्यता भारतीय युग के साहित्य से बनी है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं, मतलब इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण प्रमुख हैं। अगला पॉइंट जानेंगे, प्रमुख है, महान। अगला पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट, देखिए, आधुनिक हिंदी
देखिए नींद भी आ रहा है। चलिए इसको ख़त्म करके सोएंगे। देखिए आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्राकृतिक एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए अनुरूप दिया और बढ़ावा देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपने रचनात्मक विधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें से देखिए। चलिए कौन सा पॉइंट थे? नवजागरण राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे ने अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्राकृतिक एवं जातीय निष्ठा की पहचान देखिए पूर्ण रूप से नए सिरे अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्राकृतिक एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रभाव देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी गतिविधियों द्वारा संपन्न किए गए उनमें से किए गए देखिए कौन सा पॉइंट पे थे हम यहाँ पे लोक प्राकृतिक एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रभाव देने का कार्य जिन महान लेखकों जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया है, इनमें से भट्ट जी की विशेष रूप से स्मरणीय है। देखिए इसमें कहते हैं अपनी नए सिरे अपनी भाषा जैसे अपनी भाषा साहित्य की मौलिक लोकवादी प्राकृतिक एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह के देने का कार्य जिस महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक
रचनात्मक हैं। चलिए, ये पॉइंट्स फिनिश्ड होगा। गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें से भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं, मतलब महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाए। अब देखिए, तो बच गया अब ये पेज। चलिए, अगला पॉइंट है, बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपने अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिमा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकर रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की पत्रकार। तो चलिए, सबसे पहले पहला पॉइंट का अर्थ समझ लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी गद्यकार अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोवर रखने वाले लेखक पत्रकार हैं। लेखक पत्रकार संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य भाषा और अगले पॉइंट्स, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश में यथार्थ में ही थी। फिनिश्ड हो गया। अगला पॉइंट, इसमें देखिए, बालकृष्ण भट्ट गद्यकार अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपन्न सरोकार परिवर्तन परिवेश भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थे। फुल स्टॉप। लोक व्यवहार ने बोलचाल बातचीत और अभिव्यक्ति के मृत भाषा और कला ही नहीं, गद्य के कलेवर बन जाती हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी की ऐसा भाषा थे और इतने अच्छे लगने, इतने मीठी गाते थे, सुनाते थे, लिखते थे, इतने अच्छे लगते थे। हाँ, क्रांतिकारी सामाजिक सेवा। चलिए, अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है, देखिए, वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से स्वदेश और विदेश शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही है। जागरूक गद्य लेखक की निधि
लेखक की नियति, गद्य लेखक की नियति थी, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक छिद्रता, तेज और तेवर बनकर उभरता रहता था। पहले जो थे क्या करते थे, पूर्ण रूप से एक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है। अगला पॉइंट, अभिपूर्ण स्वदेश लेख पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ। अगला पॉइंट, सामाजिक समस्या पर उन्होंने जमकर लिखा है। बालकृष्ण भट्ट ने सामाजिक समस्या के लिए बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रताएं, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा सुरक्षितों में परिवर्तन, देश के अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। देखिए, अंधविश्वास वैसे जैसे बातों पर बालकृष्ण भट्ट जी खूब लिखा है। जो है दृष्टि से देखता है, थोड़ा धन आने, धन आने के बाद खुद को, अपने आप को और दूसरे आदमी को, अपने आप को बड़ा, दूसरे आदमी को नीच समझने लगते हैं। बाल विवाह, स्त्री, ये सब समाज में जो ये सब चल रहे थे उस पर मंथन किए, समझे, पंचायत किए और एक कमेटी बनाए, मतलब एक समूह बनाए। उसमें समाज को एकदम शिक्षित करते थे, समाज को बताते थे कैसे अपने समाज को विकसित कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। जो देश में हमारे उस समय अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा, चल रहा था उस समय में विधि, मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर ही खुलकर लिखा। व्यक्ति, व्यंजन, अमतपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे और संख्या सैकड़ों में है। पुरुष। अगला पॉइंट देखिए, विविध मनोभाव और भाषा साहित्य के विषयों पर खुलकर लिखा है। व्यक्ति, व्यंजन, परक, कलात्मक निबंध, साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। बालकृष्ण भट्ट जी हर एक समय पे अपना टारगेट्स और समय को देखते रहे और किस प्रकार से समाज को बदले, देश को, देश में नाम रोशन किया।
चलिए अब लास्ट पॉइंट है। यह प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्ति और निबंध कला के साथ भाषा शैली यहाँ प्रस्तुत है। यहाँ प्रस्तुत शीर्षक निबंध के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यह प्रस्तुत है, बातचीत का मतलब क्या हुआ? शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्ति, शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्ति और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रामाणिक अगला पॉइंट ये है, उनकी वास्तविक प्रतिभा एवं अन्यशील विद्वान और पूर्ण रूप से निबंधकार के साथ भाषा के कभी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में पूर्ण रूप से वृद्धि आलोचना की है। उन्होंने आधुनिक हिंदी आलोचना का आलोचना तथा जन्मदाता कहना अनुच्छेद। तो इसी प्रकार से हर एक चैप्टर्स का आसान भाषा में समझेंगे। जय हिंद, गुड नाइट। नींद आपको भी आता होगा, हमको भी आ रहा है। जय हिंद। समाप्त करते इसी प्रकार से हर एक चैप्टर्स का हर एक पेज नंबर्स को समझेंगे। हर एक पेज को एक पेज को हम उसका करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे ज़रूर। नंबर्स आए या ना है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिनिश करते। जय हिंद।